जंगल के किनारे एक बड़े से खेत में गेहूं की फसल के अंदर दो भूतिया चिड़िया की आत्मा बैठकर फसल काट रही थी। तभी सुंदरी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से बोलती है, अरे टोनी, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। मैं तो फसल काटते काटते थक गई। वैसे भूख मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई पक्षी यहाँ आता है तो तुम उसका खून पीना और मैं उसका मांस खा लूंगी। इस तरह तुम अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और सुंदरी की आत्मा गेहूं की फसल के अंदर बैठ जाती है। तभी वहाँ से कड़कनाथ सेठ गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। कड़कनाथ की खुशबू उन दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा तक पहुंच जाती है और उसकी खुशबू को सुनकर सुंदरी बोलती है, अरे टोनी बहन, मुझे पक्षी के खून की खुशबू आ रही है। मेरी तलब बढ़ती जा रही है। जाओ, जाकर जल्दी से उस पक्षी को पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसकी बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उड़कर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे कड़कनाथ दिखाई देता है और वो अचानक ही कड़कनाथ सेठ के पास आ जाती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देख कड़कनाथ सेठ की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। भूतिया, यहाँ तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। अरे बाप रे बाप, मुझे क्या पता था कि मेरे गेहूं के खेत में चिड़िया की आत्मा होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से भागने लगता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उससे बोलती है, नहीं कड़कनाथ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी बहन माँ बनने वाली है और उसे बहुत प्यास लगी है। इसलिए उसकी प्यास बुझाने के लिए मुझे तो तुझे मारना ही होगा। और वैसे भी तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दी थी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कड़कनाथ सेठ को मार देती है। सुंदरी कौवी की आत्मा उसका सारा खून पी जाती है। कड़कनाथ सेठ को मारने के बाद एक बार फिर वो दोनों अपनी फसल को काटने लगती है और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, अरे सुंदरी बहन, सुबह होने वाली है, जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं और इस तरह में एक बार फिर रात होती है। वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती है। इस तरह अगर उस फसल के पास कोई भी पक्षी आता तो वो दोनों से मार देती। ऐसे ही एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया उस गेहूं की फसल के आगे से जा रही थी। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके सामने आ जाती है और टुनटुनी पर हमला करने जाती है। जैसे ही वो टुनटुनी पर हमला करती है वैसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को एक झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। तू कौन है और मैं तुझे जू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक पंडित की पत्नी हूँ। मेरे गले में जो लॉकेट है वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। मैं जानती थी कि यहाँ पर दो भूतिया चिड़िया की आत्मा है और वो पक्षियों को मार देती है। तो मुझे सच बता, आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? हम पक्षियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी बहन सुंदरी बहुत ही गरीब थे। मेरी बहन माँ बनने वाली थी। हम दोनों अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक कड़कनाथ सेठ कहता है, टूनी, सुंदरी, यदि तुम दोनों ने रात के समय मेरी इस गेहूं की फसल को अच्छी तरह से काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा, ठीक है? लेकिन मौसम खराब हो रहा है। तभी तो मैं तुम्हें रात के समय फसल काटने को बोल रहा हूँ। अगर तुम रात के समय ठीक समय पर फसल काट देती हो तो मेरी फसल बच जाएगी। कड़कनाथ सेठ की बात मानकर हम दोनों फसल काटने लगे। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी और बिजली हमारे ऊपर गिरने से हमारी मौत हो गई और हमने इस गेहूं के खेत के मालिक कड़कनाथ सेठ को मार दिया और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को अपनी कहानी बता रही थी। तभी सूरज निकल आया और उसकी किरणें उन दोनों पर पड़ने लगी जिससे वो दोनों जलने लगी। तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रहे हम वापस आएंगे और जिस दिन आएंगी उस दिन सिर्फ इस खेत तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि तेरे
पूरे जंगल को तबाह करने के लिए आएंगे। इतना बोलते बोलते वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और सुंदरी जलकर राख हो जाती है। इस तरह उस गेहूं के खेत को उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। आ रही है, वो देखो, सुंदरी कौवी और हरी तोती आ रही है। मेरे परिवार वालों, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही ताजा ताजा खाना खाने को मिलेगा। चलो हम लोग छुप जाते हैं, नहीं तो हमें देखते ही वो यहाँ से भाग जाएंगे। अगर हमारे जंगल में शौचालय ना होता तो पता नहीं हम पक्षियों का क्या होता। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, जो उस दिन सरकार ने हमारे शौचालय बनवाने की अपील को मंजूर करके हमारे जंगल में शौचालय बनवा दिया। सुंदरी और हरी तोती शौचालय में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद अचानक से शौचालय की लाइट बंद हो जाती है। अरे सुंदरी दीदी, शौचालय की लाइट चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मुझसे बात करती रहो। अरे डर क्यों रही है, मैं तेरे साथ ही तो बैठी हूँ, चिंता मत कर, जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों आराम से शौच करने लगती है। हरी तोती सुंदरी से बात करती रहती है, लेकिन सुंदरी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अरे दीदी क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? कुछ बोल ही नहीं रही हो? मैं क्या कोई रेडियो एप्पल हूँ जो तेरी बकवास सुनती रहूंगी? समझती क्या है तू मुझे? तभी हरी तोती डरते हुए सुंदरी से कहती है, अरे दीदी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक बोल रही हो। तभी हरी तोती के पीछे से एक भयानक भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा उसके सामने आ जाता है। तुम्हारी सुंदरी दीदी अब हमारे कब्जे में है। मेरी पत्नी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। हा हा हा। जैसे भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सुंदरी के शरीर से बाहर निकलती है, वो उन दोनों को मार देते हैं। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने परिवार के साथ उन दोनों को खा जाते हैं। इतने दिनों के बाद पक्षी के शरीर को खाकर बहुत राहत मिल रही है। आज तो मजा ही आ गया। बेटा, तुम्हारा पेट तो भर गया ना? हाँ हाँ, मेरा पेट भर गया। चलो आराम से अपने शौचालय में आराम करते हैं। फिर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने परिवार के साथ शौचालय में सो जाती है। अगले दिन हरी तोती और सुंदरी कौवी के गायब होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सुंदरी हरी तोती को लेकर रात के समय पास वाले शौचालय में गई थी, लेकिन कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। अब बताओ हम क्या करें? अरे बेवकूफ, तुम दोनों ने रात के समय उन दोनों को शौचालय भेजा ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ पर एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का परिवार रहता है, जो रात के समय वहाँ पर जाता है और पक्षियों को मार देते हैं। हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब हम क्या करें? करना क्या है, अब तो उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के परिवार ने तुम दोनों की पत्नियों को मारकर खा लिया होगा। ऐसा मत कहो बंटी भाई, हमें एक बार वहाँ जाकर अपनी पत्नियों को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों शौचालय में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर वो बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारे जंगल में एक बहुत ही भयानक भूतिया टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ हमारे जंगल के शौचालय में रहती है और रात के समय जो भी शौचालय में जाता है वो उसे मार देती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इतना कहकर बाबा रात के समय जंगल के शौचालय पर आता है और एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। बाबा के मंत्र से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति और अपने बच्चे के साथ शौचालय से बाहर निकलती है। तू यहाँ इस शौचालय में अपने परिवार के साथ क्या कर रही है और इस जंगल के पक्षियों को क्यों मार रही है? रुक जा, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे, मैं तुझे पूरी सच्चाई बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है, मैं यहाँ रहा करती थी। हम लोग मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन जंगल में सरकार ने शौचालय बनवाने की ऑर्डर भिजवाई, जिसे बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। मैं और मेरी पत्नी शौचालय बनाने के काम में मजदूरी करने लगे, जिसकी मदद से हमारा घर अच्छा खासा चल रहा था। वहीं मेरी बेटी टुनटुनी छोटी थी और जब भी हम शौचालय की मजदूरी का काम किया करते थे तो मैं इसे अपने साथ ले आया करती थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस मजदूरी के काम में हम एक दिन मारे जाएंगे। हम लोग काम कर रहे थे, टुनटुनी हमारे पास ही खेल रही थी। तभी अचानक से शौचालय की एक दीवार हमारे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से हम तीनों की मौत हो गई। लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और वही शौचालय बनाने का काम चालू रखा, जिसकी वजह से हम तीनों की आत्मा को शांति नहीं मिली।
तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो तो एक दुर्घटना थी जिसमें तुम्हारी मौत हुई। तुम उसकी सजा जंगल वालों को क्यों दे रही हो? यहाँ से चली जाओ। बाबा, हम यहाँ से चाहकर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम हमारी आत्मा को मुक्ति दिलवा दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इस शौचालय पर एक हवन करूँगा, जिसके बाद तुम तीनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर बाबा शौचालय में हवन करता है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसके पति बच्चे को हमेशा के लिए मुक्ति